Good morning, student. Today we discuss the chapter 4 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम बेटा केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको पहले देखिएगा। अब आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसी को बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। देखिए चेंज इन रिएक्टेंट को हम क्या दिखा सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। प्रोडक्ट का अगर चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, P2 माइनस P1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, कि जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उसी रेट से क्या होगा कि प्रोडक्ट आपका अपीयर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यानी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। हमेशा रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करेंगे रिएक्टेंट की तो माइनस साइन, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए यहाँ पे -4 दिखाया गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंक्रीजेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे होगा बेटा टाइम टेकन। अब टाइम टेकन, ठीक है ना, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए माइनस साइन नहीं होगा, यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले तो इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होता है। अब इसमें कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स में होते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये तो था आपका कंसंट्रेशन के फॉर्म में। अगर मान लीजिए यही रिएक्टेंट आपका गैसियस फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, तो फॉर द गैसियस रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, देन यूनिट ऑफ रेट इक्वेशन विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेकेंड इनवर्स, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल लिया मैंने Hg2 प्लस Cl2 इक्वल टू HgCl2। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हो गया, यहाँ नहीं होगा, डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। यानी रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में माइनस लगा के अपॉन डेल्टा टी कर देंगे तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसमें देखिए कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो ये एक एग्जांपल हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी ले सकते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे हमने लिया है, देखिए यहाँ पर हमने लिया, देखिए 2Hi इक्वल टू I2H2 प्लस I2। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। देखिए स्टोइकोमेट्रिक लिखा है तो भी 1 अपान में आ जाएगा, यानी -1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। मेरे कहने का मतलब था कि अगर स्टोइकोमेट्रिक आएगा रिएक्टेंट पे तो माइनस लिख के 1 अपान हो जाएगा, प्रोडक्ट में होगा तो +1 अपान में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रेट लॉ क्या होते हैं, कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज द रेट लॉ। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन के टर्म में ही बोलते हैं उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको कहते भी हैं क्या, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मेन फैक्टर यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। फिर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ कैटलिस्ट। नेचर ऑफ कैटलिस्ट का मतलब है कि ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है या नेगेटिव कैटलिस्ट है, जिस हिसाब का कैटलिस्ट लेंगे उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन
द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्टेंट का आपका दिया गया है कंसंट्रेशन के फॉर्म में जो पावर होगा, उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर को अगर हम ऐड कर देंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और आपका थर्ड ऑर्डर, यानी 4 टाइप्स के ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम जरा समझेंगे इसको, कि देखिए कि अगर हम देता है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, जैसे रेट ला एक्सप्रेशन दिया है कि रेट इक्वल टू के ए की पावर हाफ यानी 1/2 बी की पावर 3/2, दूसरा दिया है रेट आपका के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। तो हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए 1/2 + 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, यानी पहला जो हमारा रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर का है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे को अगर हम ऐड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पावर ऑफ कंसंट्रेशन को, तो ए का पावर दिया 3/2 + -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, नहीं, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हमारा है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। अब देखिए पहला जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कि नो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कोई भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जब रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे 2NH3 = N2 + 3H2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि ओनली वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा C2H2 + H2 = C2H2, यानी ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाइड टेक बाय द फर्स्ट ऑर्डर, कि जितने भी नेचुरल रिएक्शन होते हैं आपका या आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके होते हैं उन सबको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताइए। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, अब रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या कह सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of the reaction। यानी molecularity of the reaction क्या हुआ कि the number of reacting species taking part is an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of the reaction। और molecularity कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए बात करेंगे हम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो अब देखिए रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है R = 2.303/T log A/A-x। इसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं कि अब रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन को निकाल लेते हैं। अब हमको पढ़ना, देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, नाम से पता चल रहा है कि फॉल्स रिएक्शन, यानी कि कोई भी दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेंगे बट ओनली वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिया एथिल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस अगर हम कर रहे हैं तो हमको एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल मिल रहा है। इस रिएक्शन में केवल एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, यानी H2O का कंसंट्रेशन इस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर आप देखते हैं तो उसमें एक रिएक्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कभी आपने अगर स्विमिंग की हो तो स्विमिंग के नीचे क्या पार्ट क्या होता है, बिल्कुल आपको लगता है वेटलेस है, और पानी के ऊपर का भाग जो क्या होता है आपको लगता है कि उसमें वेट है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी वेट तो होता ही, जैसे पानी से निकलता है आपको पूरा पूरा वेट समझ में आता है, ठीक है बेटा। तो आज बस
यहीं तक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।